अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने बहुत कोशिश की कि अब इसके बाद से मैं इंशाल्लाह शेख आसिफ साहब के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर माहौल ही कुछ इस तरह से बन जाता है कि मुझको उनके ख़िलाफ़ में कोई वीडियो बनाना पड़ता है। जैसे कि उन्होंने कई दिनों से ये छछन करके रखा हुआ है कि मास्टर स्ट्रोक 2.0 वो लेकर आ रहे हैं। इस ताल्लुक़ से मेरा ये वीडियो है और इसके साथ ही साथ मैं मालेगांव शहर के आवाम से ये कहना चाहूँगा कि अगली बार मुफ्ती साहब का मुकाबला शेख आसिफ और मुफ्ती साहब नहीं होगा। दो पार्टी जिनका मुकाबला होगा उनमें शेख आसिफ साहब की पार्टी बिल्कुल नहीं होगी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होगी। दूसरी जो उभरती हुई पार्टी है वो है SDPI, जिन्होंने इस मर्तबा सही तरीके से इलेक्शन के बाद वो काम किया है जो मालेगांव के मुसलमान की आवाम की आवाज़ थी। यानी संभल की जामा मस्जिद के ताल्लुक़ से सियासी तौर पर आवाज़ उठाने वाली पहली पार्टी SDPI थी, और दूसरे जो है सुन्नी जमीयतुल उलमा वाले थे, और तीसरे नंबर पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जुमा के बयान में खुल करके सही तरीके से मुखालिफत की। इस तरह से दो पार्टियां अगले इलेक्शन में जो आने वाली हैं वो रहेंगी SDPI वर्सेस मुफ्ती इस्माइल साहब। तो चलिए इस मास्टर स्ट्रोक 2 का पोल खोलते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और जिस तरह से शेख आसिफ साहब को मैंने सोचा था कि इलेक्शन के बाद वो तामीरी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपनी कुछ गलतियों से सबक सीखेंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जिस चीज़ से मैं चाहता था कि सियासी रहनुमा बाज आ जाएं, वही पुराने छछन करने वाले तरीके, यानी जोकरों वालों तरीके, आवाम को इंटरटेनमेंट करने वाले तरीके, बस यानी आवाम को गर्दी करो और उनका ध्यान बटाओ और उनको इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐसी वीडियोस बनाओ कि आवाम जो है आम आवाम लूम चलाते हुए या अपने काम करते हुए हंस हंस करके कोई वीडियो देखे, और उसके बाद जब वोट देने का टाइम आए इलेक्शन में तो वो जोकरों को वोट बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और इस चीज़ का ऐलान मैं इलेक्शन से पहले भी कर रहा था कि इस तरह के छछन से कुछ होने वाला नहीं है। इलेक्शन में वोट आवाम उसी को देती है जो जोकरों की तरह जोकर चाले नहीं करता है, काम की बुनियाद पर वोट मांगता है। और अब यहाँ से मालेगांव शहर की आवाम ये देखना चाहती है कि कौन कितना काम कर रहा है, ये नहीं देखेगी कि कौन कितना जलसा कर रहा है। ये इलेक्शन से पहले का टारगेट था, जलसा करो, गर्दी करो और कुछ करो, लेकिन इलेक्शन के बाद काम कौन कौन कर रहा है इस ताल्लुक़ से मालेगांव शहर की आवाम देखना चाहती है। पर अगर हम देखें शेख आसिफ साहब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो खाली फुकड़ के छछन फिर लेकर आए हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि मालेगांव शहर की आवाम ने उनको उनकी औकात दिखा दी है, या उनका मुंबई की भाषा में कहे तो उनका चूतिया काट लिया है, और फिर गर्दी करके ये चाह रही है कि फिर वो इस तरह से एड़े चाले करे और पैसे बांटे और आवाम उनसे पैसे ले करके फिर किसी दूसरी पार्टी को वोट दे। शेख आसिफ साहब को इस मर्तबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं चाहूँगा कि वो अपनी गलतियों से सबक सीखें, कुछ ऐसे शहर में तरक्याती काम करें कि कम से कम दूसरी पार्टी के तौर पर वो टिक पाएँ। वरना अगर इलेक्शन के बाद वो इसी तरह के छछन करेंगे तो इससे तो वोट मिलने वाली नहीं है। जाहिर है इतना ज़्यादा पैसे बांटने के बावजूद और इतने ज़्यादा छछन करने के बावजूद अगर मुफ्ती साहब जीत कर आए हैं बाकी सारी पार्टियों को हराते हुए, तो जाहिर है उनका मुकाबला अभी फ़िलहाल कोई पार्टी नहीं कर सकती है, और उनके जीत के आने के बाद तो कतई नहीं। तो अब अगर किसी पार्टी को उनसे जीतना है, उनसे मुकाबला करना है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ काम की बिनिस्बत पर हो सकता है। इस तरह से वो कहते हैं ना कि पुष्पा 2 आ रही है, इसी तरह से मास्टर स्ट्रोक 2 आ रहा है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ वीडियो में देखने के लिए अच्छा लगेगा, गर्दी करने के लिए अच्छा लगेगा, इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा लगेगा, पर इससे वोट घंटा नहीं मिलने वाली है। इस सच्चाई को मालेगांव शहर की आवाम समझती है, और इसी का पोल खोलने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इस तरह के छछन से मैं चाहूँगा हर एक सियासी पार्टी बाज आ जाए, हर कोई काम करे। अब से मालेगांव शहर की आवाम पिछली 2 बार भी
मालेगांव शहर ने काम की बुनियाद पर मुफ्ती साहब को वोट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब काम कर रहे हैं, इसीलिए मुसलसल दूसरी बार जीत कर आए हैं। वरना इससे पहले जब पहली बार वो जीत कर आए थे और उसके बाद हारे थे तो ऐसा लगता था कि मुफ्ती साहब की हवा ख़त्म हो गई। पर उसके बाद जिस तरह से शहर का बदलाव हुआ तो मालेगांव शहर की आवाम ने समझ लिया कि काम अगर करवाना है, मालेगांव शहर को और बिकने से बचवाना है तो हमें मुफ्ती साहब को ही वोट दिला करके लाना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मुफ्ती साहब ने आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए काम किया, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोगों के वोट तोड़ने के बावजूद मुफ्ती साहब जीत कर आए, इतने ज़्यादा बोगस वोट डालने के बावजूद मुफ्ती साहब जीत कर आए, इतने ज़्यादा बोगस वोट डालने के बावजूद मुफ्ती साहब जीत कर आए। हर तरीके से पूरी तरीके से मीडिया को खरीद लेने के बावजूद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जीत कर आए हैं। आप अगर कल के इस जलसे का तज्जिया करेंगे तो पता चलेगा कि एक ही वक्त में दो सियासी पार्टियों के जलसे हो रहे थे, एक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के और दूसरे शेख आसिफ साहब के। वहाँ पर पहुँचने वाले जो न्यूज़ चैनल के थे सिर्फ और सिर्फ सेफ न्यूज़ पहुँचा था और सेफ न्यूज़ वाले भी दोनों तरफ पहुँचे थे, यानी उन्होंने गैर जानिबदारी का और एक सच्चे रिपोर्टर होने का सबूत दिया। बाकी जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं सब के सब शेख आसिफ साहब के जलसे में ही पहुँचे हुए थे। अब वजह उसकी चाहे जो रही हो, या तो वो बिके हुए होंगे या उन्हें लग रहा होगा कि यहाँ से चटपटी न्यूज़ मिल सकती है और इसलिए वो पहुँचे थे। तो जो भी वजह रही हो, मैं मालेगांव शहर के आवाम से ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रा आंखें खोल करके सच को देख ले कि इतने ज़्यादा मतलब न्यूज़ चैनल वालों को ख़रीदने के बावजूद और इतना ज़्यादा छछन करने के बावजूद अगर शहर के आवाम ने मुफ्ती साहब को वोट दिया है और उसके बाद भी शेख आसिफ साहब काम की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं और वही छछन कर रहे हैं, तो जाहिर है मालेगांव शहर के आवाम अगली बार उनको दूसरे नंबर पर तो बिल्कुल नहीं रखेगी। पहला नंबर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, दूसरे नंबर पर भी नहीं रखेगी, चौथे पाँचवें नंबर पर वो आएगी या फिर उससे भी कम पर आएगी। और उसकी वजह यही है कि यहाँ पर वही जोकरों चाले की जा रही है। मैं अपनी वीडियो में ताल्लुक से कई बार कह चुका हूँ कि मालेगांव शहर के आवाम को काम चाहिए, जोकर नहीं चाहिए। और जोकर चाले जो कर रहा है, जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक 2 यानी मैंने जैसे कहा कि पुष्पा 2 की तरह से एक इंटरटेनमेंट जो है शेख आसिफ साहब फराहम कर रहे हैं और अपने पैसे को वसूलने के ताल्लुक से या फिर और पैसे बांटने के ताल्लुक से जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें ये बंद करना चाहिए। जितने पैसे वो बांटने पर खर्चा कर रहे हैं उतने पैसे अगर वो शहर के तरक्की के लिए खर्चा करते तो 100% वो जीत कर आ सकते थे। लेकिन शहर की तरक्की ना करने का जैसे उन्होंने ठेका ले लिया है और शहर के ऊपर काम ना करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। उन्होंने ये सोच रखा है कि जब भी वो जीत कर आएंगे तो मालेगांव को बेच करके वो पैसे वसूल लेंगे। ऐसा मुझे लगता है, इसमें सच्चाई कितनी है पता नहीं, आपका ख्याल क्या है पता नहीं, पर मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि अगर वाकई में वो शहर के हमदर्द होते, सच्चे हमदर्द होते, तो वो इस तरह से छछन करना बंद करके काम पर ध्यान दिए होते और वाकई में कुछ ऐसे काम करके बताते। इस तरह से दूसरी जगहों पर गर्दी करना और पैसे लुटाना बंद करके शहर की तरक्की के काम करके बताते। जैसा कि एसडीपीआई ने जो है संभल की जामा मस्जिद के खिलाफ धरना दे करके बताया था कि हम जो है सच के साथ हैं और मुसलमानों के साथ हैं। और फिर उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने शहर की जामा मस्जिद के अंदर खुल करके पोल खोल करके सच्चाई को सामने रख के संभल की जामा मस्जिद के ताल्लुक से कहा था। सुन्नी जमीयतुल उलमा ने कमिश्नर के सामने मेमोरेंडम रखा और इस ताल्लुक से मैंने एक वीडियो बना करके रखा। यानी इस वक्त 4 लोग हैं जो मालेगांव शहर में मुसलमानों की हिमायत में कुछ कर रहे हैं या सच्चे मुसलमान हैं, और बाकी जितने भी ऐसे हालात में भी छछन कर रहे हैं तो जाहिर है उनका मालेगांव के मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही हिंदुस्तान के मुसलमानों से, ना ही उन्हें मालेगांव के शहर की तरक्की से कोई वास्ता है, कोई लेना देना है। जिस तरह से कहा जा रहा है अभी भी बिरादरीवाद को ख़त्म करने की ताल्लुक से, तो अरे ये बिरादरी के ताल्लुक से इलेक्शन था ही नहीं, सारा इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ काम की बुनियाद पर था। आप क्यों बार बार बिरादरीवाद को ख़त्म करने की बात कर रहे हो? अगर आपके अंदर ज़रा सी भी सूझबूझ होती तो इस तरह के टॉपिक को उठाते ही नहीं।
आप सीधी सीधी बात कर रहे थे कि यार काम के ताल्लुक से ये क्या उठे छुटे आप कर रहे हैं कि बरादरीवाद को ख़त्म किया है, शेख आसिफ साहब ने बरादरीवाद को ख़त्म किया है। अरे काम चाहिए, काम जोकर चाले नहीं चाहिए आवाम को। आप काम करो, जलसे मत करो। जलसे से शहर की तरक्की होने वाली नहीं है, उल्टा शहर के नौजवान हजरात काम धंधा छोड़कर आपके पीछे पड़ गए हैं। उनके घर में क्या हो रहा है आपको पता भी है? उनके घर में दाना पानी है नहीं है? आप ये समझ रहे हैं कि आपके पैसों से गर्दियां हो रही है, आपके पैसों से उनका घर चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। घर चलाने वाला अल्लाह है और अल्लाह तबारक व तआला ने सही रास्ता वही बताया है कि मुसलमान हलाल रोज़ी कमाए, मेहनत मजदूरी करे, तिजारत करे और अपने घर का खर्चा पानी चलाए। ये नहीं कि जलसों में गर्दी करे और फुकट की बैठे बिठाए रोज़ी खाए। इस तरह के उल्टे सीधे छचन को मैं चाहूँगा शेख आसिफ साहब और जितनी भी सियासी पार्टियां ऐसा कर रही है वो बंद करें और शहर पर काम के ताल्लुक से फोकस करें, काम करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।